इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ अनिल गोयल बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ओंकार न्यूज में। अनिल जी, कर्नाटक का ये रण है, जिस तरीके से बीजेपी की तैयारी थी, प्रचार जिस तरीके से किया गया, यहाँ पे काफी धुआंधार प्रचार था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मोदी मैजिक चलता हुआ यहाँ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस आगे चल रही है बीजेपी से काफी ज्यादा, 2-4 सीटों के अंतर से नहीं, काफी ज्यादा अंतर है। तो हमें पूरे रिजल्ट का इंतजार देखना चाहिए। पूरे रिजल्ट के इंतजार से पहले कुछ भी कहना चाहिए, एक बात। दूसरी बात क्या है कि जब हम कुछ चुनाव लड़ते हैं तो पूरी शिद्दत के साथ में लड़ते हैं। हम अगर सरकार चलाते हैं तो जनता की सेवा के लिए चलाते हैं। चुनाव लड़ते पूरी शिद्दत से लड़ते हैं। चुनाव में जीत हार लगी रहती है, कुछ चुनाव में जीत हार बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, चुनाव मजबूती से लड़ा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रिजल्ट के लिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। हम अभी तक आश्वस्त हैं कि सरकार हम बनाएंगे। फिर भी जो रिजल्ट आएगा वो हम सिरमाते, जनता का आदेश जो भी है। अगर जनता हमको ये कहेगी कि विपक्ष में बैठना है तो हम दमदार विपक्ष में बैठेंगे, कर्नाटक की समस्याओं को उठाएंगे, कर्नाटक के की बात करेंगे। और सरकार, अगर जनता ने हमें आशीर्वाद दिया तो हम जनता की सेवा करेंगे। बिल्कुल अनिल जी, जीत हार बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है। उसके पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने। तो क्या आपको लगता है कि कर्नाटक चुनाव जिस तरीके से हो रहे हैं, कांग्रेस जिस तरीके से आगे रुझानों में नजर आ रही है, कहीं ना कहीं ये असर आगे भी नजर आ सकता है? नहीं, तो वो वोटर जो है विधानसभा में चुनाव जो है स्टेट राज्य के चुनाव को उनकी भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार देता है। ऑल इंडिया का चुनाव हो, भारत का चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव हो, तो उसको पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखता है कि भारत का हित कितने सुरक्षित है। और ये अभी नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि कई पीछे भी कई बार क्या हुआ है कि अगर हम वहां लोग विधानसभा हारे हैं लेकिन लोकसभा में पूर्ण बहुमत से आए। अब दिल्ली के अंदर हम 2 बार विधानसभा हारे हैं और दोनों बार लोकसभा की 700 के 700 सीट हम जीते हैं। इसलिए लोकसभा का चुनाव अलग मुद्दे पर लड़ा जाता है, जनता अलग मुद्दे पर वोट करती है। राज्य के में चुनाव में जनता अलग मुद्दे पर वोट करती है, इसलिए इसका लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा ऐसा कहना ठीक नहीं है। जी जी अनिल जी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है, प्रधानमंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह, सभी ने यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत की है। और जिस तरीके से बजरंग दल वाला जो मुद्दा था, बजरंगबली का जो मुद्दा है, ये भी बीजेपी ने काफी जोर शोर से उठाया है। तो क्या ये जादू काम नहीं कर पा रहा है? क्योंकि कर्नाटक में जी, आप इसको ऐसा ना कहो। आप एक बात भी कहो कि कर्नाटक का ये नेचर है कि हर बार वो सरकार बदल देता है। जी एक कर्नाटक का जो मतदाता है हर बार सरकार को बदल देता है। कर्नाटक में आज तक का ऐसा हुआ है। जी बिल्कुल। इसलिए मैं कह रहा हूँ, और हम अभी भी हम आश्वस्त हैं कि सरकार हम बनाएंगे। थोड़ा जल्दबाजी है फैसला लेना, लेकिन अगर ऐसा भी होता है तो जनता ने जो हर बार जनता करा, इस बार भी जनता ने करा। रही मेहनत का सवाल, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे अमित शाह जी हैं, चाहे जेपी नड्डा जी हैं, हम अगर चुनाव को चुनाव के तरीके से नहीं लड़ेंगे जी, तो चुनाव तो कुछ करेंगे। हम तो चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़े हैं जो हमें लड़ना चाहिए। और जहां तक बजरंगबली के मुद्दे का आपने वो मुद्दा बनाया, बजरंगबली का मुद्दा तो उन्होंने उठाया है और ये उसका नुकसान, उनको इस बात का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, होगा भी आगे भी। आप एक पीएफआई को बजरंग दल से तुलना करना, पीएफआई की बजरंग दल से तुलना करके देश को कहां ले जाना चाहती है कांग्रेस? पूरे देश की जनता इस बात से बड़ा भ्रमित है। दूसरी बात क्या है, एक तरफ आप बजरंग दल बैन लगाने की बात कर रहे हैं जी, और एक तरफ हर जिले में बजरंगबली के मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये दुविधा में तो कांग्रेस है, और जो कांग्रेस दुविधा में है और सांप्रदायिक कार्ड कांग्रेस खेलती है। अब आप ये बताएं कि बजरंग दल का बैन लगाने पे सांप्रदायिक कार्ड, बजरंग दल के मंदिर बनाने का सांप्रदायिक कार्ड, आरोप लगाती है बीजेपी सांप्रदायिकता करती है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो 100% कांग्रेस सांप्रदायिक कार्ड खेल करके चुनाव को जीतना चाहती है। चलिए अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।